आप अपने पैसे को खर्च कैसे करते हैं? अ, बेफालतू खर्च भी होता है, अनाप-शनाप भी खर्च होता है, फिज़ूल खर्ची तो बहुत होता है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम जो कमाते हैं फिज़ूल खर्ची कितना करते हैं? थोड़ी यदि हम अपने आप को संयम से खर्चा करें तो फिर क्या होगा? आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम हरवंशी है। देखिए, ट्रेंड क्या है? हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, यह ट्रेंड है कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी मेरा इनकम है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी खर्चा होता है, वो हम खर्चा कर देते हैं। किराया है, चाहे दूध है, घर का खर्चा है, फीस है, जो भी चीज़ है उसमें हम खर्च करते हैं और उसके पास ये उसके बाद जब पैसा बचता है, तब हम कहते हैं कि इतना पैसा हमारा बचा। लेकिन किसी से पूछिए, खर्च करने के बाद किसी के पास पैसा बचता है? बोलेगा यार बचता ही नहीं, 1 भी रुपया नहीं बचता है। जो भी हम कमाते हैं सब खर्चा हो जाता है, ऊपर से कर्ज़ी हो जाता है। और सबसे ख़ासियत बात है कि मिडिल क्लास के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी 25,000 रुपया कमाते हैं, लाख रुपया कमाते हैं, उसमें ये चीज़ हो है क्या चीज़ कि अब जैसे मान के चलिए कि हमारा 30,000 रुपए तनख़्वाह नौकरी कर रहे हैं और 30,000 में मेन होता क्या है कि कोई चीज़ नया आता है, तो हम उसको खरीदने की इच्छा हो जाती है। फ़ोन आया, पैसा तो 30,000 हम कमाते हैं, तो 30,000 तो हम खर्चा करेंगे नहीं फ़ोन के लिए, 25,000 रुपया खर्चा तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे? लोन पर ले लेंगे। और देखिए कमाल की बात तो ये है कि लोन देने वाला भी बड़ा है जो भी कंपनी है, वो बोलेगा कि हम आपको इस क्रेडिट कार्ड पे या इस पे जो है हम आपको कुछ न कुछ रिबेट देंगे। 2-4 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपया छूट भी देंगे। फँसाने का तरीका यानी कितना है क्योंकि वो लोग जानता है कि आजकल के जो जेन ज़ी जिसको कह दीजिए, वो क्या सोचता है और क्या करता है। तो वो क्या करता है कि आपको ईएमआई पर दे दिया लोन। 1 साल 2 1 साल के बाद यानी आपकी तनख्वाह बढ़ गई 10,000 रुपए। जैसे वो खत्म हुआ दूसरा चीज़ फिर ये चालू हो गया लोन में। बार-बार फ़ोन आएगा कि भैया ये चीज़ है, इसके लिए लोन ले लो। हमारा इच्छा हुआ, फिर ले लिए। ये होता है। पैसा को यदि हम फिज़ूल खर्ची से थोड़ा बचाएँ, खर्च करने का तरीका को बदलें, तो कुछ न कुछ हो जाएगा। क्योंकि बचाने का जो टाइम होता है, सेविंग करने का जो टाइम होता है, वो तो आप 40 साल के बाद करेंगे तो क्या सेविंग करेंगे? 45 साल के बाद सेविंग करेंगे तो क्या सेविंग करेंगे? सेविंग का टाइम है कि आप इनकम चालू किए और उसी टाइम से सेविंग होना चाहिए। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो फिज़ूल खर्ची में बर्बाद हो गए, खत्म हो गया। जब उसका टाइम आया तो कर्ज़ में चला गया। माइकल जैक्सन का नाम आप लोग सुने होंगे, माइकल जैक्सन का, पॉप सिंगर थे। उनके जो प्रोग्राम होते थे उसमें हज़ारों आदमी आते थे, देखने के लिए इतना भीड़ होती थी और बहुत पैसा डॉलर में ही कमाते थे वो, बहुत पैसा कमाते थे। इतना पैसा कमाते थे कि वो खाने-पीने के लिए अपने पास डॉक्टर रखे हुए थे कि जो भी चीज़ हम खाएँ वो टेस्ट होकर के खाना खाते थे। इतना पैसा था। आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर को हायर करना कितना बड़ा पैसा यानी कितना खर्चा होता है और वो तो 2, 4, 5 डॉक्टर को जो है हायर किए हुए, हर चीज़ के लिए। लेकिन लास्ट में जब वो बीमार हो गए, तो फिर देखा गया कि उसका बैंक जो है वो डेबिट में था। $400 मिलियन
डेबिट था उसका। तो खर्चा कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन फॉर फ्यूचर जो है वह, यदि आप चेंज करते हैं शुरुआत के लैप में ही, तभी जो है आप कुछ फ्यूचर को तो सोचना जरूरी है ना। कुछ भी खर्चा करते देखिए, लोन लेने का भी एक नियम है कि हम किस पे लोन लें, किस पे लोन नहीं लें, क्या चीज के लिए लोन लें। लोन यदि आप लेते हैं, मान के चलिए वो चीज लोन लेते हैं कि जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो लोन मत लीजिए कभी, आप कर्ज में डूब जाएंगे। फोन लेंगे, आज फोन यदि आप 1 लाख का फोन लिए, तो क्या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया रहेगी? नहीं, घटती चली जाती है। तो इस चीज के लिए यदि आप लोन लेते हैं, तो समझिए आप कर्ज में डूब जाएंगे। कार के लिए लोन लेंगे, कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि कार की वैल्यू शोरूम से निकला, वैल्यू कम, डाउन हो जाएगा। लोन लीजिए उस चीज के लिए कि जिसमें आपको पर ईयर यानी तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होता हो, उसके लिए लोन लीजिए। प्लॉट के लिए लोन लेते हैं वो ठीक है, क्यों? बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो आप उनसे कमाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो लेवल से ऊपर हो जाता है, कि यदि आप ईएमआई देते हैं तो वो लेवल से ऊपर हो जाता है। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, कि बड़े आदमी जो होते हैं, कि जैसे क्या बतावे, यानी उतना आप लोग ठहरेंगे नहीं, हम मंथली बताएंगे। एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ अभी ट्रेंड में, जो भी हम कमाते हैं पहले खर्च करते हैं, और उसके बाद पैसा बचेगा तो सेविंग करेंगे, नहीं तो राम राम। अब इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। चेंज यदि करते हैं आप अपनी लाइफ में, उल्टा कीजिए। जो भी हम कमाते हैं उसमें सबसे पहला हक जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, सेविंग का है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा आप उसको खर्च कीजिए। ये फार्मूला लगाइए, तो जरूर 1 साल 2 साल में आप में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इनकम जितना है उसमें से 10 से 15% की बात मैं करता हूँ, 10% या 15%, जो भी आपकी इच्छा हो। यदि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो 50 का जो है 10 या 15% आप सबसे पहले उसको सेविंग कीजिए। मान के चलिए कि 50,000 है, 10% 5,000 रुपया होगा 50,000 का। आप 45,000 रुपया बचा ना, 50 रुपया खर्च कीजिए फिर। और यदि आप पर मंथ 5,000 रुपया बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कहीं पे, तो आने वाला समय में बहुत कुछ होता है। और दूसरी बात मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1 महीने का ये टास्क है, 1 महीने का बस। एक छोटी सी डायरी पास में रखिए, और एक पेन पॉकेट में, केवल 1 महीने के लिए, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख। आप क्या कीजिए, जो फिजूल खर्चा होता है, फिजूल खर्चा समझते ही है, जो भी फिजूल खर्चा होता है, कि जैसे 1 तारीख में मैंने फिजूल खर्चा किया 2 रुपए का या 100 रुपए का, तो उसको उस डायरी में लिखिए। 1 महीना, 1 महीना केवल लिखिए, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख, फिजूल खर्चा। जो चीज जरूरी है वो तो जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, रेंट देना जरूरी है, आपका ईएमआई चल रहा है जरूरी है, वो सब तो जरूरी है। केवल फिजूल खर्चा को आप लिखिए 1 महीने, और 1 महीने के बाद आप उसको टोटल कीजिए, बस उसके बाद उसको फेंक दीजिए, और उसको देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिजूल खर्ची क्या हो। बस इतना ही मुझे कहना था। अच्छा लगा तो
शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।